नमस्कार, स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल सागर जे टॉक में। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी देख के आ रहा हूँ और फिर यार ये बॉलीवुड वाले वापस से रोने लगेंगे, चिल्लाने लगेंगे कि हमारे मूवी को कोई देखता नहीं है, इसे बॉयकॉट कर रहा है और उसकी वजह से हमारे करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है हमें। यार आप जब इस तरीक़ा की मूवी बनाएंगे, खास करके धर्मा प्रोडक्शन पहले लाइगर बना के उन्हें शांति नहीं मिली तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र लेके आए हैं जो और ज़्यादा टॉर्चर करता है यार। ये क्या था यार, मतलब ब्रह्मास्त्र मूवी था क्या? मुझे ये बताइए। पूरी की पूरी मूवी खत्म हो गई, मुझे समझ में नहीं आया कि अयान मुखर्जी ने 10 साल ऐसी स्क्रिप्ट में दिए यार। मतलब उन्होंने 10 साल लगाया इस मूवी को बनाने में और 400-500 करोड़ रुपए खर्चे हुए हैं, इतना बड़ा वीएफएक्स क्रिएट किया गया है। और मार्वल ने कम में मानते ही नहीं है, मार्वल यूनिवर्स के साथ ने इन्होंने कंपेयर किया अपने मूवी को। अब ये मूवी देखिए पहले जाके, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ कि आप बिल्कुल जाइए और ब्रह्मास्त्र मूवी देखिए और उसके बाद आके मेरा वीडियो देखिए, मेरा रिव्यू देखिए। आपको एक एक बात जो है ना, आप बोलेंगे कि यार मतलब ये इन्होंने जो किया है ना कारनामा, ये एक सच में यार मतलब इनको इनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये क्या करते जा रहे हैं। सबसे पहले तो यार ना रिसर्च है, ना किसी भी तरह का इन लोगों ने हमारी पौराणिक वस्तुओं को समझने की कोशिश की है, उनका अध्ययन किया है, उनको किस तरीक़ा से जो इतिहास है उनका जो रेफरेंस लेना चाहिए कहानी में, कुछ भी नहीं किया इन्होंने। मतलब अयान मुखर्जी सबसे बड़ा अस्त्र भूल गए हैं मुझे लगता है अपने इस पूरे के पूरी मूवी में। वो है स्टोरी अस्त्र, स्क्रिप्ट अस्त्र, कहानी अस्त्र। वो कहानी अस्त्र ही गायब है इस पूरी के पूरी मूवी में यार। कहानी था ही नहीं इस मूवी के अंदर कुछ भी, और इतना ज़्यादा बोर किया फर्स्ट हाफ ने। मतलब अगर आप इंटरवल ब्लॉक निकाल दें तो ये क्या था यार। मतलब आप चश्मा पहन के देखो, उतार के देखो, 3D का फील ही नहीं हो रहा था। कहाँ खर्चा किया इतना पैसा। और सेकेंड हाफ में तो इतना ड्रैग कर रहा था मूवी। अगर मैं कहानी को छोड़ दीजिए, आप स्क्रीन प्ले को छोड़ दीजिए, वीएफएक्स को छोड़ दीजिए, सिर्फ मैं अगर परफॉर्मेंस की भी बात करूँ ना तो इतना ज़्यादा डल परफॉर्मेंस है सबका, सब ही का, इंक्लूडिंग रणबीर कपूर। यार मतलब आरके का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं ये एडमिट करता हूँ कि उनके एक्टिंग स्किल्स का मैं फ़ैन हूँ, बट यहाँ पे तो उन्होंने भी जो है गड़बड़ घोटाला करके रख दिया यार। इतना ज़्यादा डल कर रहा था ये मूवी, मतलब कहानी आगे ही नहीं बढ़ रहा है ऐसा लग रहा है। और 3-3 सॉन्ग है फर्स्ट हाफ में जो कहानी को ब्रेक मार रहे थे यार। वो केसरिया वाला सॉन्ग तो फिर भी थोड़ा ठीक लगता है, लेकिन उसके बाद वो जो डांस के भूत और देवा देवा सॉन्ग, मैंने आपको उसके सॉन्ग रिव्यू में भी बताया था कि बहुत ही ज़्यादा बचकाना लग रहा था ये। और ये पूरी की पूरी मूवी ही बचकानी है, इतना चाइल्डिश मूवी बनाया है अयान मुखर्जी ने। मतलब कोई 4-5 साल का बच्चा भी जो है इस मूवी को एंजॉय नहीं कर पाएगा। एज अ अडल्ट गुस्सा आएगा आपको। मतलब एक समय के बाद तो मतलब इंटरेस्ट खत्म हो गया था। स्क्रीन पे जो चल रहा था बस चल रहा था, कोई इंटरेस्ट था ही नहीं किसी को। मतलब मेरे आजू बाजू वाले लोग तो मतलब चश्मा उतार रहे हैं, खोल रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, हंस रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। मतलब वो स्टोरी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था, क्योंकि जो ड्रामेटिक सीन्स हैं, जो लंबे लंबे सीन्स जब डायलॉग बाजी चलता है ना तो लोगों को बिल्कुल मज़ा ही नहीं आ रहा था कुछ भी। क्योंकि वो चीज़ें जो इतिहास को जिस तरीक़े से उन्होंने बताने की कोशिश की है, जो अस्त्रों के बारे में जिस तरीक़े से वो नॉलेज देने की कोशिश की गई है, वो बिलीवेबल भी नहीं था। और कहीं ना कहीं लोगों को वो इंटरेस्ट नहीं जग पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं जग पा रहा था। तो वीएफएक्स तो इस मूवी का बिल्कुल भी जो है वो इतना सारा पैसा कहाँ खर्चा हुआ है। मतलब एक क्रिएटिव हाइस्ट लग रहा है ये लूटने वाला काम लग रहा है। मतलब इतना पैसा कहाँ खर्चा हुआ वो तो जानने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा वीएफएक्स तो मतलब बिल्कुल भी बिलो पार था यार। मतलब लेज़र शो लग रहा था यार। वो जो अग्नि जिस तरीक़े से वो बनते हैं रणवीर कपूर, वो देख के मज़ा ही नहीं आया यार। और दूसरा नंदी अस्त्र और वानर अस्त्र शाहरुख खान का कैमियो, जो कि बहुत बड़ा वो बताया जा रहा था कि उनका कैमियो कब हुआ। कैमियो आए चले गए यार। मतलब फिल्म के शुरुआत में वो दिख जाते हैं। ही इज़ अ सुपर स्टार, ही इज़ अ मल्टी टैलेंटेड एक्टर। तो उनको स्पेस देना चाहिए ना, कोई ऐसे जगह में उनको लाना चाहिए कि यार आपको लगे हाँ ये सुपरस्टार की एंट्री है, तालियां सीटियां बजनी चाहिए। वो उनका एंट्री इतना ठंडा है यार, और उसके बाद में वो कब आके कब चले जाते हैं। तो क्या है यार, मतलब वानर अस्त्र, नंदी अस्त्र, आप शास्त्रों में पढ़िए, ऐसा कोई अस्त्र है ही नहीं पहले तो। दूसरा नंदी अस्त्र, नागार्जुन अनदर सुपर एक्टर, उनको वेस्ट कर दिया यार सबसे पहले तो। और उनके पास हज़ारों नंदी की शक्ति दिखाई गई है, लेकिन बंदूक से वो डर रहे हैं। मतलब वो ब्लॉक तोड़ देते हैं लेकिन बंदूक की गोलियों से वो बच रहे हैं। बंदूक की गोली लगती है तो उनको लग जाती है यार। ये मतलब नॉनसेंस चल रहा था। उन्होंने कहीं पे भी रिसर्च सही से नहीं किया, और इतने फनी सीन्स लग रहे थे कुछ कुछ तो कि लोगों को हंसी आ रही थी कि क्या चल क्या रहा है। इतना करोड़ों रुपए खर्चा किया, इतना टाइम लिया है आपने, और आपने बना के क्या रख दिया है। मतलब एक छोटा बच्चा भी इससे अच्छी कहानी लिख सकता है। और उस पूरी की पूरी मूवी जो है ये रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की केमिस्ट्री के ऊपर ही चली यार, और इसकी वजह से पूरी की पूरी मूवी बर्बाद हो गई।
बहुत ही ज़्यादा जो है इनका केमिस्ट्री को दिखाने में फर्स्ट हाफ तो पूरा का पूरा उसी में निकल गया, और सेकंड हाफ में भी जिस तरीक़ा से वो प्यार की शक्ति और प्यार ही ब्रह्मास्त्र है, मतलब तो फिर आपको ये ब्रह्मास्त्र और अस्त्रों की दुनिया आपने जो दिखाई है, इतना सारा आपने यूनिवर्स दिखाने की कोशिश की, दिखाने की ज़रूरत ही नहीं थी। प्यार की शक्ति से आप पूरी की पूरी एक मूवी बना सकते थे, तो ये ज़रूरत ही नहीं पड़ी आपको, इतना इस तरीक़ा से बताने की ज़रूरत ही कहाँ थी। और जिस तरीक़ा से दिखाया गया है ना, जितने भी अस्त्रों की कहानी दिखाई गई है, या ये अस्त्र हैं वो अस्त्र हैं, वो जब आप देखेंगे ना, तो वो जितना ट्रेलर में दिखाया गया उतना ही है, बाकी कुछ भी ज़्यादा एक्सटेंडेड करने की कोशिश ही नहीं की गई। मूवी के अंदर आपको लगेगा ही नहीं, कि ऐसा लगेगा बस सब ऐसे वैसे 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 कर रहे हैं और शक्ति आ जा रही है सबके पास में। और उसके बाद में मैं अगर अमिताभ बच्चन जी की बात करूँ, गुरु के रोल में उनको दिखाया गया है, और उनका जब आप सीन देखेंगे ना, इतना ज़्यादा गुस्सा आएगा आपको, क्लिच करेगा आपको वो रोल। उफ, किस तरीक़ा से वो कहाँ कौन से एंगल से वो गुरु रखते हैं, और वो जहाँ रहते हैं उसको आश्रम बताएगा, वो कहाँ से आश्रम लगता है मेरे भाई। मतलब यहाँ पे इंडियन सिनेमा और उसमें भी बॉलीवुड वालों ने जो हरकत की है ना, उसको देख के आपको गुस्सा आएगा, और फिर आप बोलते हो कि बॉयकॉट बॉलीवुड क्यों करते हो आप लोग, क्यों गालियाँ देते हो हमें यार। तो क्या करना है बताइए, आप क्या बना के रख रहे हैं आप। मतलब अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर, और सेकंड हाफ में इतना लंबा लंबा डायलॉग है उनका, इतना लंबा लंबा कन्वर्सेशन चलता है कि आप बोर हो जाएंगे। इतना वाहियात रोल लिखा गया है अमिताभ बच्चन का कि वो आपको वो हजम ही नहीं होगा। एक उनका परफॉर्मेंस भी इस लेवल का, उन्होंने बहुत कोशिश की है, पर उनका जो रोल ही इस तरीक़ा से लिखा गया है कि आप उनको स्क्रीन के ऊपर ज़्यादा देर तक देख के बोर ही हो जाने वाले हैं। एंड आलिया भट्ट का काम बहुत ही घिसा पिटा है, और बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग करती हैं वो, और उनका रोल बहुत इस तरीक़े से लिखा गया है कि वो कहानी को आगे बढ़ने में कहीं भी जो है वो, मतलब उनका कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं। वो कहानी को ब्रेक लगा रहा था कहीं ना कहीं। उनका केमिस्ट्री जो था रणबीर कपूर के साथ, वो केमिस्ट्री, उनका रोल, उनके जितने भी सीन्स थे, वो कहीं से भी जो है वो रिलेटेबल नहीं थे, और ये अस्त्रों की दुनिया के अंदर उनके कैरेक्टर का कोई काम ही नहीं था। देन मौनी रॉय जो कि विलन बनी है जुनून के कैरेक्टर में, और उनके दो सैनिक हैं, गिरफ्तार है, और दूसरा जोरा जोरा करके कुछ है, तो उनका काम भी अच्छा है, बट इतना ज़्यादा स्क्रीन स्पेस उन्हें दिया गया है, मतलब फुल ऑन मूवी में है, शुरू से अंत तक वो आपको दिखती हैं, और वो भी एक अस्त्रों के पीछे पड़ी हुई है, ब्रह्मास्त्र। कहानी तो ट्रेलर से आपने देख लिया, आपको पता ही है कि कहानी क्या है, बट वो उनका रोल बहुत ज़्यादा, मतलब आपको नागिन का याद दिलाएगा, और बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा पावरफुल विलन होना बहुत ज़रूरी है कहीं ना कहीं। और मौनी रॉय इज़ अ डिसेंट एक्ट्रेस, बट इतना बड़ा मूवी में इतना बड़ा रोल उनको देना, वो मुझे इतना जमा नहीं यार। मतलब मौनी रॉय का किरदार ओके ओके लगा है। रणवीर कपूर जो कि शिवा हैं, जो कि इस मूवी के प्रोटोगोनिस्ट हैं, जो पूरे दुनिया को बचाने वाले हैं, यार बहुत ही ज़्यादा बचकाना था, बहुत ही ज़्यादा चाइल्डिश उनका किरदार था, उनका काम था, और आप कहीं से भी कन्विंस ही नहीं होंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि ये बच्चा जाके, यार मुझे बहुत बुरा लग रहा है बोलते हुए, बट उनका काम बहुत ही ज़्यादा बिलो एवरेज था, और उनका रोल भी जिस तरीक़ा से लिखा गया है बिलो एवरेज था। तो ऐसी मूवी बनाई गई है जिसका ना तो कोई अच्छे से रिसर्च हुआ है, ना तो इसकी स्टोरी आपको जो है वो होल्ड कर पाती है। बहुत ही ज़्यादा बचकानी स्टोरी है, और ऐसी स्टोरी है कि आप कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। इसके बाद इसके जो VFX है वो बिलो पार है, मतलब आपने जब इतने बड़ी बड़ी मूवीज़ देख ली हैं ऑलरेडी, और दूसरा कि इसका जो BGM है वो भी किसी भी सीन्स को हाईलाइट करने की या उठाने की काम नहीं करता है। मतलब RRR का आप सीन्स देखिए, जो BGM था, जो सीन्स था, जो एक्शन सीक्वेंसेस थे, वो इतने पावर पैक्ड थे कि वो आपको गूज बम्स ला देते हैं। वो ये मूवी बिल्कुल भी नहीं कर पाती। गूज बम्स तो आता ही नहीं है किसी में भी। इंटरवल ब्लॉक में थोड़ा सा वो कोशिश किया गया, बट वहाँ पे भी काम ही नहीं हुआ यार, मतलब ऐसा लग रहा है। और दूसरा लॉजिक इस तरह वो भी इस मूवी में मिसिंग है। मतलब कहानी कहाँ से कहाँ पहुँच जा रही है, कहाँ से क्या हो रहा है, कि कोई किसी चीज़ का लॉजिक नहीं है, किसी भी चीज़ का क्रोनोलॉजी नहीं है। तो लॉजिक अस्त्र, स्टोरी अस्त्र, ये दो अस्त्र तो अयान मुखर्जी भूल ही गए हैं, और कुछ अपना ही अस्त्र वश का दुनिया क्रिएट कर दिया गया है। बस मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि यह जो ट्रायलॉजी है इसको ये यहीं पे स्टॉप कर दिया जाए, और सेकेंड और थर्ड पार्ट जो है इसका ना बनाया जाए। बाकी अयान मुखर्जी एक अच्छे डायरेक्टर हैं, वो वेकअप सीट और ये जवानी है दीवानी जैसा स्लाइस ऑफ लाइफ मूवी बनाते रहें, एंजॉय करते रहें। इतना बड़ा मूवी बनाने का उनका विज़न अच्छा है, बट उनका स्क्रीन प्ले, उनका स्टोरी नरेशन, उनका जिस तरीक़ा से उन्होंने कहानी लिख के प्रेजेंट किया है वो बिल्कुल बचकाना है, चाइल्डिश। और ये मूवी जो है श्योर शॉट फ्लॉप होने वाला है बॉक्स ऑफिस के अंदर, क्योंकि पब्लिक को पसंद नहीं आएगा ये मूवी। और बहुत ही लेंदी मूवी है, 2 घंटे 45 मिनट्स के ऊपर की मूवी है, और लोगों को इतनी बड़ी मूवी आप तभी होल्ड कर सकते हैं जब आपके पास कंटेंट हो। इस मूवी के अंदर कोई कंटेंट नहीं है, आधा घंटा इस मूवी को ट्रिम कर देना चाहिए। खास करके वो 2-3 गाने उड़ा दो, और आलिया भट्ट और रणवीर
का कैरेक्टर को कम करो और अस्त्र वर्ष और ये इसको एक्शन सीन्स को अगर वो बढ़ाते हैं, जो कि सेकेंड हाफ में बहुत ज़्यादा ही आ जाते हैं। और वो जो क्लाइमैक्स है यार, वो इतना ज़्यादा ब्राइट है, उतना ज़्यादा ब्राइट और इतना ज़्यादा वो आंखों को चुभता है। और वो जो आग वाग होता है ना, वो मतलब वो वीएफएक्स लगता ही नहीं है, वो लगता ही नहीं है कि अग्नि चल रहा था। तो यार बहुत सारी चीज़ें हैं इस मूवी को लेके, हम अगर डिस्क्राइब करने बैठें तो बस इतना ही बोलूँगा कि इट्स एन बिलो एवरेज मूवी। एक्सपेक्टेशन बिल्कुल डिसअपॉइंट होंगे अगर आप थोड़ा सा भी रख के जाएंगे तो। बाकी अगर आप एक बार देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। मैं इस मूवी को दूंगा 1 आउट ऑफ 5 स्टार। बाकी आपका क्या टेक है ब्रह्मास्त्र में, मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। एंड वीडियो पसंद आए, मेरी बातें आपको सही लगे तो लाइक ज़रूर करिए वीडियो को, शेयर करिए चैनल को, और सब्सक्राइब बटन को भूले बिना दबा दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। थैंक यू।